नमस्कार, मैं उन्नीस भारती और आप देख रहे हैं क्रांति मीडिया। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ दुर्गावती मार्केट में और यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है, कहें तो आज उनका जन्मदिन है। और ऐसे महापुरुष जो भारत को आज़ादी दिलाने में और छुआछूत और भारत से जातिवाद खत्म करने में जिस व्यक्ति का महान रोल रहा हो, और जिस संविधान से आज देश चल रहा हो, उस संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का आज जन्मदिन है। और यहाँ पे भी मनाया जा रहा है। यहाँ के ही लोग मौजूद हैं, हमसे बातें करना चाहेंगे कि आखिरकार इस शुभ अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम, पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम, आज है अम्बेडकर जयंती, लगभग पूरे देश में भी मनाया जा रहा है, यहाँ पे भी मनाया जा रहा है। क्या उत्साह का माहौल है यहाँ पे? उत्साह का माहौल यही है कि मैं आप पहले तो बाबा साहेब की जयंती की आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ जो सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और बाबा साहेब का 134वां जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। जो आज हम लोग यहाँ मतलब इतनी संख्या में जो उपस्थित हुए हैं, ये सब बाबा साहेब की ही देन है। हम लोग जो आगे बढ़े हैं, आज ऊंचे ऊंचे पायदानों पर बैठे हुए हैं, ये सब बाबा साहेब की ही देन है। आज हम महिलाएं आज हर जगह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे, सब बाबा साहेब की ही देन है। बाबा साहेब नहीं रहते तो आज हम लोग इस जगह पर नहीं रहते, यहाँ एकत्रित नहीं होते, ये मतलब जयंतियां नहीं मना पाते। ये सब बाबा साहेब की ही देन है। बाबा साहेब हम लोगों के लिए बहुत ही आजीवन संघर्ष किए, सभी लोगों के लिए संघर्ष किए हैं। दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, यहाँ तक कि महिलाओं की आज आवाज बुलंद है जो बाबा साहेब की ही देन है। तो बाबा साहेब हम लोग के मसीहा है, गरीबों के मसीहा है, सभी लोगों के मसीहा है। बाबा साहेब केवल भारत के लिए ही उनका कोई योगदान है, विश्व में भी उनका सब अनुयायी हैं, उनके प्रेरणा को लेकर के चलने वाले हैं। इसलिए मैं बाबा साहेब को अपना आदर्श मानती हूँ। क्या नाम है मैम? मेरा नाम कंचन कुमारी है, मैं समाज सेविका हूँ, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी भी हूँ। और क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम छबिलाल राम। और अभी आज यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, जी। क्या कहिएगा और लोगों को? हम लोग डॉक्टर बाबा साहब का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती इसलिए मनाते हैं कि ये हम लोगों के लिए, विशेषकर भारत के पिछड़े और दलित लोगों के भगवान माने जाते हैं और भगवान मानते भी लोग हैं। जो इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित करके और इन लोगों को, जो समाज के दबे कुचले पिछड़े लोग थे, उनको हक दिलाने में आजीवन संघर्ष करते रहे और अपने पूरे परिवार की आहुति इन्होंने दे दिया। और ये चाहते, अगर अपना सेल्फ जीवन बिताना चाहते तो इनकी कई पीढ़ियां बैठकर खाती, तभी इनका धन खत्म नहीं होता। इसलिए हम लोग अपने पूरे समाज, पिछड़े समाज के लोग भी और विशेषकर महिलाओं को जो मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया बाबा साहब ने। बाबा साहब की एक सोच थी कि जब महिलाओं को मेन धारा में, मुख्य धारा में नहीं लिया जाएगा और उनको शिक्षा दीक्षा नहीं मिलेगी तो हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि महिलाओं का ही घर में देख रेख, बच्चों का पालन पोषण करना होता है। इसलिए विशेषकर उन्होंने महिलाओं को ध्यान दिया और इसी क्रम में वो जो हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, लेकिन छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का बहुत बड़ा वो अनुयायी, कट्टर विरोधी थे। लेकिन उन्होंने जो हिंदू कोड भी लाया और हिंदू लोगों ने इतना विरोध किया कि ये हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और हिंदू कोड बिल क्यों ला रहे हैं। ये हिंदू कोड बिल के ही जरिए हमारे देश की महिलाओं को हक और अधिकार मिला और आज आरक्षण मिला, सबको आरक्षण मिला, जीने का हक मिला और आज अपने हक और अधिकार के लिए सारे लोग लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने एक ही कहा कि पहले शिक्षित बनो, इसके बाद संगठित बनो, तब संघर्ष करो। इसी के अनुसार हम लोग अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं और बाबा साहब की कही हुई बातों को हम लोग बराबर अमल में लाते रहते हैं। और क्या कहना चाहेंगे? बोला जाए। राम अवतार राम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दुर्गावती। आज हम लोग दुर्गावती बाजार में बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं।
बाबा साहब की जयंती दुर्गावती में ही नहीं, बिहार के, भारत के तमाम जगहों पर, यहाँ यही नहीं दुनिया में, विश्व में बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही हैं धूमधाम से।